सवाल है ये 67 नंबर है। तो 67 नंबर में पहले ये अनुपात दिया है कि पहला संख्याओं का अनुपात ये, बाद में इतना हो जाता है। तो हमने इसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया, मतलब पहले संख्याओं का अनुपात ये है, फिर इनमें समान चीज ही जोड़ी है दोनों में, मतलब ये सेम बढ़ने चाहिए। ये 9 से 2 हो रहा है तो कितने का डिफरेंस है इनमें, 7 का। और इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 13 का। तो ये अंतर है, तो इसे सेम कर लो। तो इसे सेम कैसे करते हैं, इनकी डिफरेंस से ऊपर वालों में गुणा, ऊपर वाले के डिफरेंस से। तो ऊपर डिफरेंस कितना है 7 का, तो 7 से गुणा होगी। नीचे तो 1 का है, तो 1 से गुणा करोगे तब भी वही रहेगा। तो ये हो गए 7 दूनी 14 और ये हो गए 7 तिया। तो कितने का डिफरेंस बन गया अब, तो हमारे 16 5 का कितने का, हमारे अकॉर्डिंग 5 रेशियो का, उनके अकॉर्डिंग 15। हमने दोनों में 5 5 जोड़े, उन्होंने कितने कितने जोड़े, 15 15। तो हमारे एक रेशियो कितने को बता रहा, 3 को। एक रेशियो बता रहा कितने को, उसने पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है 16 पहले। तो 16 रेशियो कितने को बताएगा, 16 तिया 48। दैट इज सही बात है। तो 68 नंबर सवाल में उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। सही है। तो इसका तुम ऐसे भी कह सकते हो कि ए बटे बी इज इक्वल टू सी बटे डी। ये दोनों बातें ठीक है। फिर उसमें कहा है कि एम ए प्लस एन सी अपॉन में एम बी प्लस एन डी। ये कहा। तो हम इसे अगर तुम बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि बी उधर ले जाओ, सी इधर ले आओ, मतलब ए बटे सी बराबर कितना होगा बताओ, पहली बात तो चलो वहां तो बात कर ही लेंगे। यहाँ पर ए का मतलब सी हो गया, यहाँ पर बी का मतलब डी। तो तुम चाहो तो इनकी जगह ये मान रख सकते हो, जैसे यहाँ पे एम ए है, यहाँ पर एन सी की जगह ए रख सकते हो। यहाँ पे एम बी है, इसे ऐसे रहने दो, यहाँ एम डी की जगह बी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, तो दोनों में से क्या ले लेंगे कॉमन, ऊपर से ए और नीचे से बी। तो क्या बचा, एम प्लस एन बटे एम प्लस कैंसिल आउट हो गए, तो आया ए बटे बी। जो अनुपात में दिया है ए अनुपात बी, वही आंसर। ये अनुपात बी तो है। चलो इसे तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ए अनुपात बी आंसर। चेक करो, चेक करो कौन सा 69 नंबर सवाल में। देखो क्या बोला आपने, हाँ ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग, ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग के 3 गुने और सी के भाग के 2 गुने परस्पर बराबर है। तो पहली बात तो उसने ऐसे कहा 5 गुना ए का, 3 गुना बी का और 2 गुना सी का। यही तो मतलब है। अगर इस तरीके का आता है तो ए बी सी का अगर अनुपात निकालना हो तो क्या करते हैं, ये गुणा वाली चीज को बटे में मान लेते हैं, बस 1 बटे अनुपात 1 बटे 3 अनुपात 1 बटे 2। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 5 या 15 दूनी 30। तो 5 से काटेंगे तो 6 बार, 3 से काटेंगे तो 10 बार। सही है। 2 से काटेंगे तो ओरिजिनल अनुपात उनका ये बन गया। सही है नहीं। जैसे अगर इधर चाहो तो एलसीएम यहाँ लेके देख सकते हो, 30 एलसीएम ले लिया हमने। 30 एलसीएम लेंगे तो इस 30 को, अब इसके ऊपर क्या लिखना है, तो इस 5 से पहले 30 को काटो, 6 बार कटेगा तो यहाँ लिख दिए। 3 से काटोगे तो 10 आगे ये लिख दिए। 2 से काटेंगे तो 15, तो ये नीचे वाली चीज हटा देती है। सही है। तो ये ओरिजिनल अनुपात बन गया है। इस अनुपात में बांटना है, तो 6 ए को देने हैं, 10 बी को देने हैं और सी को 15। तो टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल मिला के हो गए कितने, 31। कितने हो गए,
31 रेशियो है, मतलब टोटल 31 रुपये बांटे जाएंगे हमारे को। उसने सवाल वाले ने कुछ रुपए दिए होंगे। 69 नंबर सवाल है। नहीं, उसने अनुपात ही पूछा, बस इतना ही पूछा, यही बताओ क्या अनुपात है, यही आंसर। बस समझ में आ रही बात। 70 नंबर सवाल है। तो 70 नंबर सवाल में उसने मतलब ऐसे ही सवाल है सेम, उसमें रुपए दे दिए उसने। क्या दे दिए? रुपए। अब देखो उसने दिया है पहले 70 नंबर में कि ABC में 427 रुपये बांटने हैं। तो A का 3 गुना, A का कितना, मतलब 3A बराबर कितना होगा, A का 3 गुना हो गया, B का 4 गुना हो गया, 4B, और C का 5 गुना। तो इसका अनुपात कैसे बनाओगे? A अनुपात B अनुपात C का कितना, तीसरे भाग का, नहीं C का 7 गुना परस्पर बराबर। अब इसका अनुपात कैसे बनाना है? तो ये बटे में लिख देंगे, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/7। अगर इसमें और भी आसान तरीके से तुम चाहो तो कैसे कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर जो लिखना है ना, इन दोनों की गुणा करके लिख दो, 7 चौक 28। इसके ऊपर इसे छोड़ दो, इन दोनों की गुणा करके लिख दो, 7 या 21। इसमें इसे छोड़ दो, इन दोनों की गुणा करके लिख दो, 7 या 12। अब देख लो सब मिला के, मतलब A को 28 दी जाएंगे, B को 21 और C को, तो सब मिला के कितने हो रहा है? तो ये देख लो 47 और 12 49 59, कितने हो रहा हमारे अकॉर्डिंग? 59 रेशियो। तीनों पर कितने रुपए हो रहा हमारे अकॉर्डिंग? 59 हो रहा है, 59। अच्छा 3 गलत, 61 हो रहा है। कितने हो रहा है? 61। 3 8 3 11, 11 का 1, 3 और 2 5 और 1 61 रेशियो है। सवाल में हो रहा है कितने? 427। तो एक रेशियो कितने को बता रहा है? तो ये काट दो, 7 बार ही जाएगा। एक रेशियो बताया कितने को? 7 को। वो कह रहा है सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा कितना है बताओ? 12। तो 12 कितने को बताएगा? तो 12 रेशियो 12 7, यही है। छापो, हल्का है। कितना नंबर? 71 नंबर सवाल है। 71 नंबर सवाल में इन्होंने बोला है कि पहले भाग का आधा भाग 1/2, A का 1/2 और B का दूसरे भाग का तिहाई 1/3, तो यहाँ पे 3 से भाग, और तीसरे का 1/6, मतलब C/6। तो इनका अनुपात निकालना हो तुम्हें तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे बटे में है तो ऊपर आ जाएंगे गुणा में, 2/3/6। सही है नहीं? जैसे ये है तो गुणा में ना, पहले गुणा में होती थी तो बटे में हो जाते थे, अब भाग में तो किस में हो जाए? गुणा में। सीधी बात है। ये हो गया, मतलब A को अगर कितने रुपए देने हैं? 2, तो B को कितने? 3 और C को 6। तो तीनों को मिला के कितने रुपए देंगे? तो 11 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग कितने? जबकि सवाल वाले ने कहा कि तीनों को जो रुपए दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 3740। 3740। तो एक रेशियो कितने को बताया? 11 3 33, 11 4 340। तो कह रहा है तीसरा भाग 6 रेशियो है, तो 6 रेशियो कितने को बताएगा? तो 6 4 24, 6 3 18 और 2 2000। ये आंसर चेक करो। अच्छा सवाल है, हल्की सवाल है, एक तरीके की सवाल है। तो कितने टाइम से एक तरीके की सवाल कर रहा है? कह रहा है कि A को B का 2/3 भाग और B को C का 1/2 भाग, हाँ मिले, तो B का भाग कितना? तो यहाँ पे दो चीजों का अनुपात दिया है, B बराबर, मतलब A का जो मान है वो B का 2/3 है।
बी इधर ले आओ बटे में, तो कितना हो गया बताओ। हाँ, तो 1 अनुपात तो ये आ गया, ठीक है। अगला उन्होंने बी और सी का अनुपात दिया, बनाने की बात कही। उन्होंने क्या कहा बताओ, कह रहे हैं बी को सी का 1/4 है। बी को जो मिला है वो सी का, सी का मतलब गुणा और 1/4, तो यहाँ पर बी अपॉन सी कर सकते हो, 1/4। अब बताओ, अगर तुमसे आप कोई कहे कि ए बी सी का अनुपात निकालो और ये दोनों मान दिए, तो तुम कहोगे ए बी का कितना है 2 अनुपात, बी सी का कितना है 1/4, यहाँ 3 यहाँ पर, तो 2 3 4 दिया, तीनों के मिला के कितने रुपए हो रहा है, 12 5 17। हमारे अकॉर्डिंग 17 रेशियो तीनों पर, उनके अकॉर्डिंग तीनों में कितने बांटे जा रहे हैं, 6120, 6120। 8 2 17, 17 तिया 51, 17 छक्का 102, तो एक रेशियो बता रहा है कितने को, 36, 360। किसका मान पूछा है, बी का भाग पूछ रहे हैं, तो बी का है 3 भाग, तो 3 से 3 छंग 18, तो 3 तिया 9 और 1 1000। यही आंसर। बताओ कोई दिक्कत, पढ़ो। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसे ही सवाल है कुछ, बस उसमें अंतर है कि उन्होंने ए बी सी में अब अधिक करके दिए हैं, तो अधिक के लिए वैसा मान लेते हैं ए बी और सी, तो हम कोई से एक का एक्स मान लेते हैं। कह रहे हैं ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले, बी को सी से 16 रुपये, तो सी मतलब सबसे छोटा, हमने कहा सी एक्स है, सी को x रुपये मिलते हैं, तो इसे x प्लस 16 मिलते हैं, और इसे इससे भी 14 ज़्यादा मिलते हैं, तो इसे कितने मिलेंगे, तो x प्लस 16 प्लस 14, ये तीनों के रुपए हो गए, तीनों के जोड़ेंगे तो 3x, 16 14 30, 30 और 16 46, तो हमारे अकॉर्डिंग तीनों को जोड़ के कितने रुपए हो गए, सवाल वाले ने कितने बोले, 106। ये 46 अगर उधर जाएंगे तो 106 माइनस 46, तो बचे 60, 3x, तो x बराबर आ गया कितना, 20, x बराबर कितना आ गया। इसने किसका मान पूछा है बोलो, इनके भागों का अनुपात पूछा है, तो इसमें रख दो, ये 30 20 50 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 20 और 16 36, वही हो गए 20, सही है नहीं। जो चीज कॉमन आ रही है काट दो, कॉमन तो 2 ही आ रहे हैं बस, यहाँ लिख लो आगे 50 36 और 20, कॉमन आ रहा है 2, 25 बार 18 और 10, यही आंसर। चेक करो आंसर फिर।